अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम जिस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, वो है मिड रेंज फ़ोन्स को लेके। अब मिड रेंज फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं, स्पेशली बजट की सिचुएशन को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। कुछ मज़ीद टैक्सेस में लगे हैं, तो जो फ़ोन 30,000 के अराउंड मिड रेंज फ़ोन्स थे, वो 50,000 के अराउंड चले गए। तो ऐसे में मोस्टली फ़ोन जब परचेज़ करता है कोई बंदा, तो वही सोचता है कि 3 टू 4 ईयर्स अब मैं इसको कंटिन्यूअसली चलाऊँगा, उसके बाद इसको जो है ना सेल आउट करूँगा, चेंज करूँगा। बट स्टैट्स कुछ और कहते हैं। स्टैट्स कहते हैं कि अराउंड 1.5 से 2 साल में मोस्टली फ़ोन्स लोग चेंज करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग भी चलाते हैं, लेकिन मोस्टली फ़ोन जो है ना वो इतने टाइम में चेंज कर लेते हैं लोग। तो हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि क्या 3 साल, 4 साल के बाद एक मिड रेंज फ़ोन सर्वाइव कर सकता है हमारी मार्केट में, जैसे मोस्टली हमारे यहाँ टेक्नो, इन्फिनिक्स या फिर वीवो या ओप्पो के जो मिड रेंज फ़ोन्स हैं, वो क्या इस चीज़ को अब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं 3 इयर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो यूज़र फेस कर सकते हैं, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। प्लस मेरे पास एक लाइव एग्जांपल भी है। ये इन्फिनिक्स नोट 11 है, जो कि मैंने अराउंड 3 इयर्स बैक 2021 में परचेज़ किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो इसके साथ जितने मुझे प्रॉब्लम्स आए हैं, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम उमैर है और आप लोग देख रहे हैं फ़ोन फिनोमेना। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है, मुझे फर्स्ट टाइम देखा, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आता है ना ऐसा कि मिड रेंज फ़ोन में, वो ये होता है कि जो बैटरी साइकिल्स होते हैं ना, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए जो है ना वो डिज़ाइन किया गया होता है। लिथियम आयन बैटरी है, मोस्टली 5000 mAh की बैटरीज आ रही होती है। प्लस मोस्टली आजकल बॉक्सेस में फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। अब जो एग्जांपल मैं आपको दूं इन्फिनिक्स नोट 11 की, इसके साथ भी फास्ट चार्जिंग 33 वॉट की आती है। तो जो फास्ट चार्जिंग है, तो वो भी बैटरी को थोड़ा सा डिग्रेड करती है विद द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। साइकिल ये होता है कि आपने फ़ोन की चार्जिंग स्टार्ट की, फ़ोन की चार्जिंग करने के बाद जब फ़ोन को एंड किया तो यूजेज स्टार्ट कर दिया, उसके बाद जो है ना वो फ़ोन जो है ना वो बैटरी ड्रेन हो गई, आपने दोबारा चार्ज किया, ये एक साइकिल हो गया, ठीक है। अब ये जो बैटरीज हैं, ये मोस्टली डिज़ाइन हुई होती हैं इस तरह से कि इनको जो है ना एक साइकिल इनके लिए ना असाइन कर दिया गया होता है कि इतने साइकिल जो है ना बैटरी निकाल जाएगी। अब मोस्टली 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बाद जो है ना ये प्रॉब्लम आना शुरू होता है बैटरी डिग्रेडेशन का। मतलब ये कि बैटरी जो है ना वो उस तरह से परफॉर्म नहीं करती जिस तरह से पहले कर रही थी। अब जिस तरह मैं इसकी बात करूँ, तो ये अराउंड ईज़िली 1 डे प्लस जो है ना मुझे बैटरी टाइमिंग दे रहा था। मोबाइल डाटा भी मैं यूज़ करता था, मैं हॉटस्पॉट भी यूज़ करता हूँ इस पे। तो अब आके इस तरह है कि मुझे एक दिन में इसको शाम में 5 बजे, 6 बजे के अराउंड दोबारा चार्ज करना पड़ता है। पहले इस तरह नहीं था, पहले मैं 1 डे चार्ज करता था, नेक्स्ट डे मैं दोबारा चार्ज करता था। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो प्रॉब्लम आता है वो सॉफ्टवेयर को लेके आता है। अब सॉफ्टवेयर जब स्टार्ट आता है, जब फ़ोन आपके पास आता है, न्यू फ़ोन होता है, स्टोरेज भी आपने कम यूज़ की होती है, तो वो फ़ोन तो बड़ा स्मूथली और बड़ा लैग फ्री चल रहा होता है, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं, स्पेशली इस टाइम के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ मिड रेंज फ़ोन्स को जो एंड्रॉयड अपडेट्स हैं, जो मेजर अपडेट्स हैं, वो बिल्कुल ना होने के बराबर मिलती है। अब जिस तरह ये 2021 में आया था, उसको सिर्फ एक अपडेट मिली, उसके अलावा कोई भी अपडेट नहीं मिली। सिक्योरिटी पैच भी इसके ऊपर सितंबर 2023 का है, सितंबर 2024 चल रहा है, तो इसका मतलब 1 साल से सिक्योरिटी पैच भी नहीं आया। मेजर अपडेट तो दूर की बात है, छोटे-मोटे बग्स उन्होंने फिक्स किए फॉर 1 ईयर, लेकिन उसके अलावा कोई मेजर अपडेट नहीं है। छोटी-मोटी सिक्योरिटी पैचेज़ और ये बाकी अपडेट्स उन्होंने ज़रूर दी, लेकिन उसके अलावा कोई मेजॉरिटी की जो कोई अपडेट है वो नहीं है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है? इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि जब फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे फर्ज़ करें अब मेरे फ़ोन में बैटरी का इशू आ गया या फिर कैमरे का कोई प्रॉब्लम आ गया, तो जो चीज़ें सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑप्टिमाइज़ हो सकती हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू ठीक हो सकती हैं, वो चीज़ें भी इग्नोर हो जाती हैं। एक और भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉइंट ऑफ व्यू एक और ये भी है, जो मैंने भी फेस किया है, कि अगर आपके पास कोई मेजर अपडेट आती है, तो मोस्टली फ़ोन्स जो है ना वो पीछे जाना शुरू हो जाते हैं। पीछे जाने से मुराद ये है कि उनमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। जैसे मेजर अपडेट आई, बैटरी ड्रेन का इशू, मेजर अपडेट आई, लैग का इशू, मेजर अपडेट आई, कोई और कैमरा का कोई इशू आ गया, कोई इस तरह में प्रॉब्लम्स निकल आए, तो मेजर अपडेट से प्रॉब्लम्स भी दी जाती हैं। अब मोस्टली कंपनीज जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट तो नहीं करेंगी, लेकिन इस तरह प्रॉब्लम अक्सर आता है कि जब मेजर अपडेट देते हैं, तो उसके बाद जो है ना प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, बैटरी में, सॉफ्टवेयर में, लैग में, कोई और प्रॉब्लम आना शुरू होता है, एक्स्ट्रा हीट करना शुरू कर देता है, और लैग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करना शुरू करता है, तो ये भी प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मेजर अपडेट्स कम से कम 1 ईयर, एटलीस्ट 2 ईयर्स की मैं सजेस्ट करूँगा कि लाजमी होनी चाहिए। इन्फिनिक्स ने और टेक्नो ने न्यूली फ़ोन जो लॉन्च किए, जैसे नोट 40 है या टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस है, इसमें उन्होंने 2 ईयर्स की जो है ना वो प्रॉमिस की है अपडेट्स। अब देखिए वो मिलती है कि नहीं मिलती है, लेकिन ये अच्छी बात है। मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा कि ब्रांड्स को 1 ईयर, एटलीस्ट 2 ईयर की मेजर अपडेट्स तो लाजमी देनी चाहिए। उससे ये ज़रूर होता है
कि एक यूज़र को ना एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि मैंने फ़ोन लिया, चलो कम से कम 2 OS अपडेट्स आएँगी, परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी, कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो रिज़ॉल्व होता रहेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब सॉफ्टवेयर वगैरह करने की बात हुई तो मैं ये भी डिस्कस करना चाहूँगा कि जो लैग है ना इसमें, वो भी अराउंड 2 साल के बाद ये आना शुरू हुआ। 2 साल तक मुझे इसमें कोई लैग वाला प्रॉब्लम नहीं मिलता रहा। अब ये एक नॉर्मल चिपसेट है, गेमिंग थोड़ी मॉडरेट सी कर सकते हैं आप इसके अंदर। उस टाइम पे ठीक था, मतलब लैग फ्री था, बहुत ज़्यादा लैग नहीं था, कभी-कभार कोई नोटिस होता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। अगर आप हैवी यूज़र हैं, आप गेमिंग करते हैं, तो गेमिंग वाली साइड से तो बिल्कुल इसको भूल ही जाएँ। पबजी वाली साइड, फ्री फायर बहुत नॉर्मल सी चलेगी और बहुत ज़्यादा ड्रेन भी करेगी बैटरी। उसमें मैंने बहुत सारी जगह ऐसी भी देखी है जहाँ पर ये लैग इस तरह भी करता है कि ये बिल्कुल फ़ोन स्टक हो जाते हैं। मतलब आप नोटिफिकेशन खोल रहे हैं नीचे, नोटिफिकेशन तो ऊपर कर रहे हैं, नोटिफिकेशन ऊपर नहीं हो रहे। जैसे कॉल आ रही है, 1-2 दफ़ा मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, कॉल आई है, रिंग बज रही है, लेकिन पता नहीं लग रहा किसकी कॉल है, फिर मुझे वो जाना फ़ोन पर रिस्टार्ट करना पड़ता है, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो लैग वाला इशू यहाँ पर है। जिटर भी है, क्योंकि ये डिवाइस एक मिड रेंज डिवाइस थी, G88 के साथ आई थी। इनिशियली 1 ईयर 2 ईयर बड़ा अच्छा परफॉर्म करती रही है, लेकिन अब लैग इसमें प्रोवाइड होना शुरू हो गया। तो मुझे लगता है ऐसे जैसे कंपनी जो है ना उसको डिज़ाइन इस तरह करती है कि 2 साल 3 साल के बाद प्रॉब्लम्स आए, और प्रॉब्लम्स को जो है ना वो ऑब्वियसली मेजर अपडेट्स तो है नहीं है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी नहीं है, तो वो वहीं पर जो है ना वो फ़ोन स्टक हो जाता है, और अल्टीमेटली जो है ना वो कंज्यूमर जो है ना वो हाथ छोड़ देता है कि बस अब मुझे इसको ऑपरेट कर लेना चाहिए। मिड रेंज फ़ोन्स का देखो प्रॉब्लम ये भी है कि जो उसमें मोस्टली पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के पार्ट्स नहीं होते, कंपेयर किया जाए फ्लैगशिप से या अपर मिड रेंज फ़ोन से। तो इसमें जो पार्ट्स यूज़ होते हैं, जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, वो इतने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, उसकी वजह से जो है ना प्रॉब्लम आती है। अब जिस तरह मैं कंपोनेंट्स की बात करूँ तो वाइब्रेशन मोटर है, स्पीकर है, डिस्प्ले है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बैक साइड पे जो यूज़ की गई है, जो प्लास्टिक यूज़ की गई है, वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा आते हैं, उसकी वजह से लोग जो है ना वो उसको चेंज करते हैं। तो मोस्टली कंपोनेंट्स वाली साइड पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। बट मैं क्रेडिट देना चाहूँगा इन्फिनिक्स को यहाँ पे कि जो मेरे पास यूज़ हो रही डिवाइस, ये 3 ईयर्स में यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसको कंपोनेंट वाली साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सीडेंटल ड्रॉप्स में से बहुत सारे हुए हैं, फ़ोन बहुत दफ़ा मेरे पॉकेट से गिरा है, इवन मेरी शोल्डर हाइट से भी गिरा है, लेकिन उसके बावजूद फ़ोन में कोई स्क्रैच वगैरह भी नहीं है। प्लस ये कि फ़ोन में कोई भी इस तरह का कंपोनेंट नहीं है जो फेल हो जाए। अब इस चीज़ का क्रेडिट इन्फिनिक्स को ज़रूर जाता है कि क्वालिटी एश्योरेंस को इस तरह उन्होंने मेंटेन ज़रूर किया है कि प्रॉब्लम इतना ज़्यादा इसमें नहीं है जितना मैं समझ रहा था कि होगा, लेकिन स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंपोनेंट्स को नहीं। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आते हैं वो हैवी यूजेज में आते हैं। हैवी यूजर में एक नॉर्मल मॉडरेट एवरेज यूज़र है, जिसने एक एवरेज फ़ोन लिया है, उसका मोस्टली जो हैवी यूजेज है वो गेमिंग है। फर्स्ट करें कोई पबजी यूज़ खेल रहा है या फ्री फायर खेल रहा है, उसमें वहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं, हीटिंग का इशू है, वहाँ पे टेम्परेचर का इशू है, और वहाँ पे जो है ना वो लैग का इशू है, वहाँ पे जिटर का इशू है, वहाँ पे हैंग हो जाने का इशू है। मेरे साथ नहीं हो चुका है कि गेमिंग करते हुए मेरे को फ़ोन स्टक हो जाता है, हैंग हो जाता है, तो ये वाला इशू ज़रूर है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक मिड रेंज फ़ोन जो कि उस टाइम पे अराउंड 26-27,000 का मैंने परचेज किया था, 27,000 वो फ़ोन से आप इस तरह की ही परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक डे टू डे यूजेज के लिए ठीक है, और स्टिल डे टू डे यूजेज के लिए ठीक है। अगर आप हैवी गेमिंग नहीं कर रहे हैं, हैवी कोई काम नहीं कर रहे, तो कभी कभार कोई लैग आता है तो यूज़र उसको एक्सेप्ट कर सकता है। अब आपने सिर्फ व्हाट्सअप यूज़ करना है, यूट्यूब यूज़ करनी है, इंस्टा खोलनी, फेसबुक खोलनी, आपने कॉल कर लिया, मैसेज कर लिया, ये काम इजीली इसके ऊपर हैंडल हो सकता है। ऐसा नहीं कि डिवाइस बिल्कुल फारिग हो गई और उसको फेंक देना चाहिए, ऐसा नहीं है। बट अगर कोई पावर हंग्री यूज़र है जिसको एक मल्टीटास्किंग वाला फ़ोन चाहिए, जिसको एक अच्छा प्रोसेसर चाहिए जो कि उसको लॉन्ग रन में प्रॉब्लम ना करे, तो वो उसके लिए नहीं है। हाँ, डे टू डे यूज़ के लिए इस तरह के फ़ोन आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे इन्फिनिक्स एंड टेक्नो है। ये फ़ोन मोस्टली पाकिस्तान में ये दो जो कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा कंसिडर की जाती है, स्पेशली मिड रेंज डिवाइसेस को लेकर। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ना वो कैमरा वाली साइड पे भी कभी कभी आता है। जैसे एवरेज जो फ़ोन होते हैं, जैसे मिड रेंज फ़ोन है, उनमें प्रॉब्लम ये भी आता है कि जो फ़ोन है उनकी जो परफॉर्मेंस है वो उस तरह से नहीं रहती जिस तरह से पहले हुआ करती थी कैमरास को लेकर। लेकिन यार यहाँ पर ये वाला प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरह ये पहले परफॉर्म करता था। 48 मेगापिक्सल का एक कैमरा लेकर आते हैं, एक नॉर्मल यूज़र के लिए, एक नॉर्मल जो बहुत ज़्यादा कोई फ़ोटो स्पेसिफिक जो है ना वो फ़ोन नहीं लेकर आया, उसके लिए वो ठीक था। अगर आपने स्पेशली फ़ोटोज़ के लिए फ़ोन लेना है, स्पेशली आपने पिक्चर्स के लिए फ़ोन लेना है, तो वो कुछ स्पेसिफिक फ़ोन्स बने हुए हैं उनके लिए, तो आप वो जो है ना अगर आपने लिया तो 2 से 3 साल के बाद कैमरा वाली साइड से प्रॉब्लम नहीं आता। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है, मुझे फर्स्ट टाइम देखें तो सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। एंड